दलित समुदाय से आने वाले सीजेआई गवर्नर की कुर्सी बर्दाश्त नहीं हो रही। तो राकेश किशोर किस समुदाय से आते हैं, इसके ऊपर किसने तहकीकात नहीं की। आज ही मीडिया को राकेश किशोर ने बताया कि मैं भी दलित समुदाय से आता हूं, लेकिन हिंदू हूं और सनातन का सम्मान करता हूं। हो सकता है सीजेआई गवाई बौद्धिस्ट दलित हो और राकेश किशोर हिंदू दलित हो, इसलिए विभेद किया जा रहा है। अगली बात मैं करूं, यदि जूते फेंकने से एक व्यक्ति के ऊपर हमला किया गया और इसे संविधान के ऊपर हमला बताया गया, तो कंगना राणावत के ऊपर भी सीआईएसएफ की जवान कुलविंदर कौर ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जब वो सुरक्षा के लिए तैनात की गई थी, एक चुने हुए सांसद को थप्पड़ मारा था। तो कुलविंदर कौर का सपोर्ट क्यों किया गया था उस समय? क्यों कंगना को कटघरे में खड़ा किया गया था कि आपने किसान समाज का अपमान किया है? कंगना ने तो बस इतना सा बोला था, किसान आंदोलन के अंदर 100 रुपए में महिलाएं आ जाती है। तो जनरली भारत के अंदर राजनीतिक पार्टी में देखा जाता है, जब भी राजनीतिक रैली निकलती है तो कंगना राणावत ने न किसी किसान का अपमान किया, नहीं किसी महिला का अपमान किया। उन्होंने एक जनरलाइज बात बोली, लेकिन उससे आहत होने के बावजूद कुलविंदर कौर, जिसका दायित्व था, जिसकी जिम्मेदारी थी रक्षा करना एयरपोर्ट के ऊपर, उसने खुन्नस पाले हुए कंगना राणावत के ऊपर एक जोरदार थप्पड़ रखा। और तो और जब बात उस मुद्दे की चली तो लोगों ने कुलविंदर कौर को सपोर्ट करते हुए कहा कि यदि तुम्हें सीआईएसएफ नौकरी से निकाल देता है तो हम तुम्हें नौकरी दिलवाएंगे। फाइनेंशियल क्राइसिस की चिंता मत करो, तुम मोटिवेट रहो और इस तरह के कृत्य करते रहो। जब कहा गया था हमारे भारत का संविधान, इस संविधान के ऊपर हमला हुआ है, एक चुने हुए सांसद के ऊपर थप्पड़ मारा है, जब किसी ने नहीं बोला था, जब तो कुलविंदर के सपोर्ट में आ गए थे। जब किसी भी प्रकार की हिंसा को सपोर्ट किया जाता है तो उसी प्रकार का समाज आगे निर्माण होता है। सीजेआई गवाई के द्वारा जो अनावश्यक टिप्पणी की गई थी सनातन धर्म और विष्णु भगवान के ऊपर, उसका दुष्परिणाम यह निकला कि एक दलित का आस्था को चोट पहुंची और आहत हुआ। और इस कदर आहत हुआ कि उसने सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर में ही ड्यूरिंग प्रोसीडिंग जूता उतारकर सीजेआई गवाई के ऊपर फेंक मारा। और उस गोल्ड मेडलिस्ट अधिवक्ता को इस कृत्य का कोई अफसोस भी नहीं है। 72 साल के अधिवक्ता के ऊपर कोई क्रिमिनल केस भी नहीं है, आज तक का प्योर साफ सुथरा रिकॉर्ड है। तो कोई ये क्यों नहीं जानना चाह रहा कि अधिवक्ता के मन में क्या उथल पुथल थी कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया। लेकिन ये नोशन अब टूट चुका है कि सांसद हो चाहे सीजेआई, यदि आप अपमान करोगे आस्था का, किसी भी प्रकार से लोगों को दुखी करोगे, तो अब भारत के नागरिक चुप नहीं बैठेंगे। और सबसे बड़ी बात कि हमें न्याय के तराजू में दोनों घटनाओं को देखना पड़ेगा। हम नहीं कह सकते कि कंगना को जो थप्पड़ मारा वो जस्टिफाई था और सीजेआई गवाई के ऊपर जो जूता फेंका वह अनजस्टिफाई था, वो संविधान के ऊपर हमला है। हम इतने दोगले नहीं हो सकते। संविधान की अगर बात करेंगे तो देश संविधान से राकेश किशोर की जगह राशिद खान होता और यह बात विष्णु भगवान की जगह प्रॉफिट मोहम्मद या अल्लाह के ऊपर की जाती तो माहौल पूरे देश में बहुत अलग होता। नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट को लेकर के कन्हैया कुमार, जिसने सिर्फ एक स्टेटस लगाया था, उसकी हत्या कर दी गई थी। तो जो लोग कह रहे हैं ना कि राकेश किशोर की जगह राशिद खान होता तो क्या होता। कन्हैया लाल जो उदयपुर के टेलर थे, उन्होंने सिर्फ एक स्टेटस लगाया था कि आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, गला रेत के बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई थी। राकेश किशोर की जगह राशिद खान होता तो देश का माहौल आज बहुत संगीन हो चुका होता। समुदाय से आने वाले सीजेआई को यह भी सोचना चाहिए कि दलित समुदाय से ही आने वाला राकेश किशोर सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसकी आस्था पर भी चोट पहुंच सकती है। हमें आज देखना होगा कि कंगना के ऊपर थप्पड़ मारने वाली महिला और सीजेआई के ऊपर जूता फेंकने वाला जो पुरुष है राकेश किशोर, इन दोनों की मनोस्थिति क्या थी। हम एक घटना को अप्रिशिएट करते हैं, दूसरी घटना पर संविधान पर हमला बताते हैं। ये दोगलापंथी हमें छोड़नी होगी, तभी हमारे देश में एक अच्छा समाज उत्पन्न होगा, डेवलप हो सकता है। नमस्कार।